मैं हूं एक्स सूबेदार मेजर के.एस. परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है विजय पथ खाली यूट्यूब चैनल नहीं है, ये संस्था का एक चैनल है और ये एक अभियान है जिस अभियान के तहत हम उत्तराखंड की सामाजिक बुराइयाँ, कुरीतियाँ, भूमाफिया हों या फिर ड्रग माफिया हों या किसी भी प्रकार का न्याय यदि व्यक्ति को ना मिल रहा हो, कोई संस्था मनमानी कर रहे हो, तो उसके खिलाफ गौरव सेनानी एक भव्य प्रदर्शन और जिसे हम कहते हैं संवैधानिक तरीके से हर एक दफ्तर हर जगह जाती है। जैसे आज हम एसएसपी कार्यालय के ठीक सामने हैं और डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि ये हमारे नाम क्या सर आपका? हाँ, रतिपाल सिंह जी का जो बच्चों का ट्यूशन संबंधी एकेडमी ने जो 1 साल की फीस एक साथ ले ली, लोनिंग भी करा दिया और पैसे वापस देने को इनकार कर रहे हैं। उस संदर्भ में आज हम एसएसपी ऑफिस जाएंगे और अब इनसे ही पूछते हैं। हालांकि ये कार्यालय उत्तराखंड क्रांति दल के ठीक सामने हम यहाँ पे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के भी यहाँ पर प्रवक्ता लोग हैं, उनके मीडिया कर्मी हैं और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का हम पहले से भी आह्वान करते हैं। और जवानों के पे पेंशन से इसे रिलेटेड न करें, वो हमारा केंद्रीय मुद्दा है। क्षेत्रीय स्तर पर जो हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, उनका हम सम्मान करते हैं, साथ देते हैं, क्योंकि ये हमारे राज्य की भलाई के लिए है। इससे आप किसी अन्य किस्म की राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। तो मैं बात करता हूँ रतिपाल सिंह जी से। सर, पूरी घटना बताएंगे आप शॉर्ट में? सर, घटना इस प्रकार है कि मेरे 2 बच्चे थे। एक का नाम अभय सिंह, फार्म नंबर 100067885 तथा दूसरी बेटी कुमारी चीनू, फार्म नंबर 10006788919, जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट क्यूबिक प्लाजा GMS रोड बल्लीवाला देहरादून के अंतर्गत JEE एडवांस कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूट में हमने करीब रजिस्ट्रेशन 13 जून 2023 को 1000 रुपये नकद दे करके रजिस्ट्रेशन कराया और फिर दोनों बच्चों का 44,700 रुपये अदा करके उनका एडमिशन करा दिया। जो 13 जून में इन्होंने एडमिशन किया एलन कैरियर इंस्टीट्यूट वालों ने, और पैसे के रिकॉर्डिंग मैंने 2 महीना की फ़ीस इनको पहले दे दी। बोले कि आप पे पैसे नहीं हैं तो हम आपका सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट हमारे पास है, आप महीना गेल वो पेड करते रहेंगे, आपका बच्चा पढ़ते रहेगा। मैंने भी अच्छा समझा कि उत्तराखंड में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में अभी मेरे को पता लग रहा है कि इन्होंने उस तरीक़ा से धोखे से मेरे से साइन करवा लिए, मेरी फैमिली से, मेरे से, और मेरे अकाउंट से मतलब इन्होंने ऑटो डेबिट कर दिया और अब पैसे लिंक से ले रहे हैं, लिंक से, ऑटो डेबिट से, रिकवरी से, उस तरीक़ा से अदा कर रहे हैं मेरे से। बाकी इन्होंने कहने का मतलब है कि उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि हम ऑटो डेबिट करके लोनिंग मेथड से आपके पूरे पैसे एक बार पूरे साल के ले लेंगे। 1,12,000 एक बच्चे के, 1,12,000 दूसरे बच्चे के, तो 2,24,000 रुपया वो ले चुके हैं। इन्हें बताया नहीं, अब इनके घर पर किस्त आ रही जिससे परेशान है बच्चा। 15 दिन गए, 15 दिन में उन्हें लगा कि यहाँ पर तो 2 तरह के बैच चलते हैं। एक जो परफेक्ट स्टूडेंटों का उन्होंने अलग से अपनी परफॉर्मेंस के लिए बैच बनाया है, बाकी 400 स्टूडेंटों को ये बोलते तो आप भी बन जाओगे, इनकी तरह के हो जाएंगे, और बैंकर से सिस्टम से पैसा ले रहे हैं और मौज मस्ती हो रही है। कोई इंस्टीट्यूट में इस तरह की पढ़ाई नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि ये कोटा की जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है, ये पिछला हवाला बता रहे हैं, पिछले रिजल्ट बता रहे हैं, जो हमने भी अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, मीडिया में सुना था कि कई बच्चे इस प्रकार से सदमे में आकर, लास्ट में स्ट्रेस में आकर माँ बापों को बताते नहीं हैं और बेइज्जती की डर से सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई यहाँ होती नहीं है। इनके बच्चे भी काफ़ी स्ट्रेस में हैं, बच्चों का भी मैं इंटरव्यू लूँगा। तो शॉर्ट में बताइए सर, आपको उनने दिलासा दिया कि 45 दिन में पैसा वापस कर देंगे, और वो अब क्या बोल रहे हैं, ज़रा छोटे शब्दों में बताइएगा। साहब, उन्होंने मेरे को 2 महीना ऐसे ही घुमाते रहे। मैंने बच्चों को बताया, बच्चों के प्रति जाके बताया ऑफिस में, लेकिन वो बोले कि हम काउंसलेशन करेंगे, हम समझाएंगे, और ऐसी बच्चों को स्ट्रेस देते रहे। लास्ट में बच्ची रो करके मेरे को कहने लगे, पापा अब हम नहीं पढ़ सकते, स्कूल में पढ़े, यहाँ का मेरी समझ में नहीं आता। इन्होंने बहकाया था कि स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे नंबरों से हो जाएगी और यहाँ भी आप अच्छा हासिल कर सकते हैं, JEE बन जाएंगे। लेकिन इनके यहाँ 2 तरीक़ा से पढ़ाई होती है। जो अच्छे बच्चे होशियार होते हैं टेस्ट में, उनको ये रैंकर्स में शामिल कर लेते हैं, और जो बाकी बच्चे हैं उनको बैंकर्स रखते हैं, पैसे कमाई का साधन। ये सीधा सा फंडा है इनके यहाँ। ज़िंदगी दुश्वार हो गई है इन इंस्टीट्यूटों के पीछे। इंस्टीट्यूट वाले सब नेट से जुड़े हुए हैं, सब इंग्लिश में हैं, बाकी सामने ना तो ये रसीद देते हैं, ना कोई रिसिप्ट दिया मेरे को, ना कुछ किया। उनका कहने का मतलब है
कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, धोखा हुआ है। आमतौर पर होता यह है कि जो भी इंस्टीट्यूट है वो एक गाइडलाइन पहले बताती है, लिखित में देती है, अपने बायलॉज बताती है, तरीके बताती है। सबसे पहली बात, 1 साल का सेमेस्टर लेना प्रतिबंधित होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, 6 महीने का लो, ताकि बच्चे को लगे कि अब मुझे आगे नहीं पढ़ना, तो उसके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, साथ ही करियर और समय बर्बाद नहीं होगा। 7 दिन बाद छोड़ते हैं, 1 महीने बाद छोड़ते हैं, 3 महीने बाद छोड़ते हैं, उसके अलग अलग हिसाब से कि 7 दिन या 1 महीना ट्रायल पीरियड में पूरी रिफंड होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर 80% या 50% जिस प्रकार उनके नियम है फंड की वापसी होनी चाहिए। तो इनकी गुहार ये है कि कम से कम वो हमारा लोनिंग बंद करा दे। उनने 45 दिन का टाइम दिया था, आज देंगे, थक गया हूँ, कल देंगे, परसों देंगे, अब बोलते हैं कि समय आपका एंड हो गया, अब आप पैसे भरते रहो, बच्चा आए या ना आए। तो इसी संदर्भ में मैं आज एसएसपी साहब के दफ्तर में मिलने आ रखे हैं। गौरव सेनानी एसोसिएशन में ने शिकायत की थी। गौरव सेनानी एसोसिएशन फौजियों की संस्था है, उनको न्याय दिलाने के लिए एक दबाव संस्था है ताकि न्याय मिले। हम कानून नहीं है, लेकिन कानून और न्याय दिलाने में मदद ज़रूर करते हैं, हर संभव मदद ज़रूर करेंगे। और जितनी भी सामाजिक संस्थाएँ यहाँ पर हैं, जैसे पहाड़ स्वाभिमान सेना है और उत्तराखंड जागृति, उत्तराखंड क्रांति दल है, उत्तराखंड जागृति मंच एक और है। इसी प्रकार कई सामाजिक संगठन हैं जिनके मैं सहयोग का आह्वान करता हूं। मेरे साथ यहाँ पर गौरव सेनानी एसोसिएशन के अध्यक्ष जी भी हैं और थोड़ा सा उनकी गाइडलाइन सुन लेते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं। हाँ अध्यक्ष जी बताइए। महावीर सिंह राणा। जो ये हमारे रतिपाल जी के साथ जो ये घटना घटी है, इंस्टीट्यूट ने ये धोखेबाजी की है, एक एजुकेशन के नाम पर लूटमार की है, उनको गुमराह किया है, उनसे धोखेबाजी में उनका बच्चों को गलत तरीके से अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा के उनके घर में ज़बरदस्ती जाके उनको बोला कि आप एडमिशन करवाओ, आपके पास पैसा नहीं है तो हम लोग पैसा खुद वो करेंगे, आप पैसा बाद में देते रहना। रह गया, उनके बच्चे बोले कि पापा हम लोग आत्महत्या कर लेंगे या हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे। और इन्होंने जब उनके पास अपनी प्रार्थना पत्र दिया, अपने फरियाद दी कि हमारा जो हमने यहाँ पर फीस के रूप में जो पैसा जमा किया गया है उस पैसा को आप रिफ़ंड करो, तो उन्होंने कहा ठीक है आपका रिफ़ंड कर लेंगे, अब इतने डेज के अंदर हम लोग रिफ़ंड करते हैं। कितने डेज के अंदर सर? 45। हाँ 45 डेज के अंदर। और 45 डेज तक वो इनको घुमाते रहे, कल आना परसों आना, ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट लाओ, इनको परेशान करते। जब 45 डेज पूरे हो गए तो इन्होंने जो एलन इंस्टीट्यूट वाले हैं फिर इनको धमकाने लग गए कि तुम जो करना है, तुम्हें जो करना है करिए, हम आपका पैसा वापस नहीं कर सकते, आपके 45 डेज से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन आज ये तो सर जैसा इन्होंने बताया, आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। पूरी कंपनी के मालिक कोटा के हैं, उनका नाम है ब्रजेश माहेश्वरी, और देहरादून में जो ये इंस्टीट्यूट चलाते हैं इनका नाम है गिरीश गौड़, और कैशियर का नाम क्या बताया? कैशियर का नाम है इसका जैन है ना, गौरव जैन। गौरव जैन कैशियर हैं, और जो फाइनेंस करती है वो आदित्य बिरला कंपनी की तरफ से पता लगा कि वो हैं प्रोपलैंड के नाम से चलाते हैं। वो मयंक नाम के ने किया था, मयंक नाम था उनका, जिन्होंने मेरे को साइन कराए थे यहाँ। प्रोपलैंड आदित्य बिरला फाइनेंस से, ये कहने का मतलब ये कोई एसबीआई से लोन नहीं ले रखा, कोई पंजाब नेशनल बैंक से नहीं है, बीच में प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनियों के साथ इनका अनुबंध है, और इस प्रकार से उनको भी फायदा पहुंचाते हैं और अपना भी फायदा लेते हैं कि कोई पढ़े या न पढ़े, साल भर की फीस लेते हैं। मैंने इससे पहले भी सामाजिक संस्थाएं और गौरव सेनानी मिलकर करें उत्तराखंड में सामाजिक सुधार, जागृति, पलायन के प्रति सचेत रहें और लोगों को न्याय दिलाएं, ऐसे वीडियोज आपने काफ़ी देखे। इसके बाद मैंने कल ही के वीडियो में डाला था कि आप गौरव सेनानी एसोसिएशन सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर अपराधों के प्रति युद्ध स्तर पर लड़ेगी, तो उसी का ये आज दूसरा भाग है कि यहाँ पर हम लोग आ रखे हैं। ये उत्तराखंड क्रांति दल का यानी ऑफिस है यहाँ पर, लेकिन ये लोग उसके प्रवक्ता हैं, मीडिया कर्मी हैं, और पहाड़ स्वाभिमान सेना और उत्तराखंड जागृति मंच और इसी प्रकार के अन्य सामाजिक संस्था या कोई दल जो हमें मदद करे, लोगों को न्याय दिलाने में मदद करे, हम उनका साथ लेकर उस
खराबी से, उस प्रॉब्लम से, उस सामाजिक कुरीति से लड़ेंगे ज़रूर। ये सेंट्रल मिशन नहीं है हमारा पे पेंशन ORP जो मैं पहले बता रहा हूँ कि किसके साथ मिलना है किसके साथ नहीं मिलना। वैसे हम एक पेयर सामाजिक संस्था हैं और सहयोग के लिए सभी का सहयोग को आमंत्रित करते हैं। तो सर आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल से हैं सर आप? हाँ, मेरा नाम मोहित डिमरी है और मैं उत्तराखंड क्रांति दल का निवर्तमान केंद्रीय प्रवक्ता निवर्तमान केंद्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। और जो ये एलिन कैरियर इंस्टीट्यूट है बल्लीवाला में, वास्तव में बहुत शिकायतें इनकी आ रही हैं और तमाम लोग इनकी इस तरह की हरकतों से परेशान हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे खुले हुए हैं जो एक तरह से हमारे लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। पैसे ले लेते हैं फिर उनका पैसा वापस लौटाते नहीं हैं। तो यही शिकायत एक हमारे आर्मी पर्सन की भी आई है। तो उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा इस तरह के मामलों में हमेशा खड़ा रहता है, आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे। और ये भी कहना चाहते हैं कि अगर इस बंदे ने, जो इसका इंस्टीट्यूट का मालिक है, यहाँ पर कोई इनकी अथॉरिटी है, इन लोगों ने पैसे वापस नहीं लौटाए तो इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम लोग इसका विरोध करते हैं। अभी आप लोगों के साथ SSP ऑफिस में अभी जाएंगे, DM से मिलेंगे। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, इनके पैसे नहीं लौटाए जाते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ़ करेंगे। और जो लोग भारी तत्व इस प्रदेश में आ गए हैं, जो तमाम तरह से लोगों को यहाँ परेशान कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और वो लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो मैं उनसे साफ कहना चाहता हूँ, अगर आप उत्तराखंड की ज़मीन में काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में आकर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा काम आपको हमारे तरीके से करने पड़ेंगे। अनावश्यक हमारे लोगों को आप परेशान करोगे, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। चाहे आप कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, कितनी बड़ी ताकत आपके पीछे खड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम आपको बोलना चाहते हैं जी। उत्तराखंड के तरीक़ों के रहने में ज़रा जोड़ता हूँ, शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए कि उन्हें गाइडलाइन देनी चाहिए कि 6 महीने से ज़्यादा का सेमेस्टर लिया ना जाए, लोनिंग हो रही तो पहले से बता दिया जाए, और कितना पढ़ाई के बाद कितना परसेंटेज वापसी, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जैसे प्रकार से रेलवे का टिकट होता है कि कितने घंटे पहले आप उसे निरस्त करते हैं तो कितना % पैसा रेलवे आपको वापस टिकट का करती है। ऐसी बातें इन पर भी लागू होती हैं जिसे ये मानते नहीं हैं। ये कहते हैं जो मर्जी कर लो। उत्तराखंड क्रांति दल के दूसरे सदस्य का आपका नाम सर? प्रमोद काला। मैं प्रमोद काला उत्तराखंड क्रांति दल का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। देखिए, मैंने जब ये पूरा मैं इनका एक जो ये पत्र इन्होंने लिखा हुआ है, ये सूबेदार पोसवाल जी ने, मैं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके का मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपनी पेंशन से अपनी आजीविका चला रहे हैं और जिनके पास पेंशन के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, वो किस तरीके से अपने बच्चों के लिए उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे होंगे। और जब इस तरीके के माफिया, शिक्षा माफिया, मैं माफिया बोलूँगा इन्हें, ये बाहर से आते हैं, हमारे उत्तराखंड की ज़मीन पे आके धंधा करते हैं। ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं। और धंधा किस तरीके का कर रहे हैं, ये इस तरीके से लूट मचा रहे हैं। इनके घर पे बाउंसर चला जाता है कि इनको EMI देनी है, जबकि इनके बच्चों ने 15 दिन पढ़ा है। 2 हफ्ते ये इंस्टीट्यूट में गए हैं और उस इंस्टीट्यूट की जो पढ़ाई का जो पैटर्न था वो उन बच्चों की समझ में नहीं आता है। वो बच्चे घर में आके अपने पापा को बताने में डरते हैं कि हम उस स्कूल में नहीं, उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उनका पैटर्न अलग है। लेकिन जब वो बच्चे अपने घर में आके डर डर के अपने पापा को बताते हैं कि पापा हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके पापा भी आज वो मानसिक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अब मैं उत्तराखंड क्रांति दल का एक कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं सर आपको एक इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब ये हमारी पूरा ये प्रक्रिया होगी कि हम SSP साहब से मिलेंगे, हम DM साहब से मिलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी पत्र प्रेषित किया जाएगा। अगर इसके बाद इस माफिया इंस्टीट्यूट पे कार्रवाई नहीं हुई और सूबेदार साहब का अगर ये जो जितना भी पैसा रिफंड नहीं होगा, तो हम एक आक्रामक कार्रवाई इस इंस्टीट्यूट के खिलाफ खुद करेंगे। उससे पहले शासन, प्रशासन और ये इंस्टीट्यूट संज्ञान ले ले इस बात का। यही बात, संवैधानिक तरीके से हम हर एक रास्ता अपना रहे हैं और न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में रहना है तो उत्तराखंड के तरीके से रहिए, अन्यथा जैसा उनका कहना है बहुत बड़ी एकेडमी है हर शहर में, आप देश के किसी भी शहर में चले जाइए, उत्तराखंड को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। सीधे साधे लोग होते हैं। आप सेमेस्टर 6-6 महीने का रखिए, ये सरकार से रिक्वेस्ट है उत्तराखंड शासन प्रशासन धामी जी से, मुख्यमंत्री जी से, इन सब का पालन नहीं करती है उसको उत्तराखंड से बाहर करेंगे। उत्तराखंड
उत्तराखंड क्रांति दल को रतिपाल सिंह जी ने जो बताया उसको वो न्यूज़पेपर में भी निकालेंगे कि पिछले इनके कारनामे। ये तो अच्छा ही दिखाएंगे कि इतने आईएएस निकल गए, इतने जीईटी में निकल गए, इतने नीट में निकल गए, इतने ऑफिसर्स बन गए आर्मी में, लेकिन कितनों ने आत्महत्या अब तक इस टॉर्चर से कर ली वो नहीं बताते हैं। तो आपको पता है लगभग पिछले साल और उससे पिछले साल कितने लोग हत्या कर चुके हैं? साहब अभी मेरे को बाद में पता लगता जा रहा है कि अभी इसी एलन कोटा की तरफ से कुछ बच्चों ने करीब 23 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो मेरे बच्चे भी उसी तरीक़ा से उसी अवस्था से गुजरे हैं जैसे कि बच्चे को समझा के मैंने समय पास किया है। बच्चा अपने लिए आंखों का तारा होता है, एक बाप के लिए बड़े बड़े अरमान होते हैं, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया इनके सामने। इन्होंने पैसा भी लूट लिया और मेरे बच्चों को उस कैद खाने में छोड़ दिया। तो आपके पास वो पिछले सारे सबूत यूट्यूब या अखबारों की नकल है जिसे आप मीडिया और अखबार को देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास हैं वो फ़ोटो। अभी पीछे ही हुआ है दो सुसाइड तो कोटा में एलन के, वो अभी दिखा सकते हैं साहब हम। तो ये सब पिछला रिकॉर्ड्स आप एसएसपी महोदय के सामने भी रखें, डीएम साहब को भी रखें, उत्तराखंड शासन के सामने रखें, साथ ही हमारे सभी लोग जो मीडिया कर्मी और हम लोगों को भी ये दें ताकि हम अपने यूट्यूब के माध्यम से उस सच्चाई को लोगों तक दिखा सकें। तो अभी एसएसपी साहब के दफ्तर में जाने का समय हो गया। एसएसपी साहब के दफ्तर में जाकर वहाँ पर जितनी इजाज़त फिल्माने की होगी उसे भी आपके समक्ष रखा जाएगा और अंत में उन दोनों बच्चों का इंटरव्यू घर पर जाकर लेंगे और वो अब तक घर पहुँच गए होंगे। पुष्पाल जी के, रतिपाल पुष्पाल जी के घर पर हूँ। बच्चे अभी स्कूल से आ गए हैं, उस वक्त ये थे नहीं। हम लोग एसएसपी साहब से मिल के आ गए हैं और सामाजिक संस्थाओं से भी मेल मिलाप कर दिया है। इनको फीस के पैसे वापस मिल जाएंगे। तो छोटे शब्दों में एकेडमी का नाम, फाइनेंशियल कंपनी का नाम, कितनी आपने फीस भरी और आपको क्या अच्छा नहीं लगा ये बताइए। नाम बताइए। अभय सिंह नाम है मेरा, अभय सिंह नाम है मेरा वैसे। और हमें एकेडमी का नाम है एलन इंस्टीट्यूट है, वो जो जेईई के तैयारी कराता है 11th और 12th तक। तो हमें ये अच्छा नहीं लगा उसमें कि हमें समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे कुछ भी। और वहाँ टीचर समझाने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ाने आते थे बच्चों को, जो जिन्हें समझ आता है पहले से, इसलिए हम वो समझ नहीं पाए वहाँ पे। तो आपको लगा कि दो प्रकार के ग्रुप हैं, एक ग्रुप जो है जो एक्सीलेंट ग्रुप जिसे वो ध्यान देते हैं और दूसरा मार्केटिंग ग्रुप जिनसे सिर्फ पैसा लिया जाता है। और पूरे साल भर की फ़ीस आपको किस तरीके से ली गई? हमें एक लोन में वो ज़बरदस्ती, मतलब एक तरीके से, मतलब वो नहीं कर सकते। तो लोनिंग की कंपनी उनकी फिक्स है, कोई एसबीआई या फिर पीएनबी या रजिस्टर्ड बैंक से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल कंपनी आदित्य बिरला फाइनेंस जैसा सुना गया है। तो उनके थ्रू लोनिंग कराया, तो लोनिंग बताया उन्होंने कि लोनिंग करा रहे हैं और आप घर से आपके हर महीने किस्त कटेगी? हमें कुछ खास नहीं बताया ऐसे, इस तरीके से जिस तरीके से अब पता चल रहा है। तो सारे साल भर की उनने फीस काट ली और अब आपके पापा के खाते से हर महीने आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी के नाम पर पैसा जा रहा है? जी। तो और क्या आपको ठीक कैसे लगा? माहौल ठीक नहीं लगा या पढ़ाई ठीक नहीं लगी? वो 12th और 11th और आगे का सब कुछ मतलब एक साथ पढ़ाते हैं। जिन बच्चों को समझ आता है उनको पढ़ाते रहते हैं और जो जिनको नहीं आता वो ज़बरदस्ती वैसे पढ़ना पड़ता है उन्हें फ़ीस की वजह से, क्योंकि फीस साल भर की ले ली गई है। और कितने दिन रहे आप वहाँ पर? हम रहे थे कुछ 15-20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। 15-20 दिन जाने के बाद तो ये तो ट्रायल पीरियड होता है, उन्होंने पूरी साल भर की एक तो फीस ले ली, 6 महीने की लेनी थी और फिर वापसी का प्रावधान होता है 45 दिन। तो 45 दिन भी उन्होंने लटकाई के रखा और आप बोल रहे फीस हमने ले लिया, आप आओ या ना आओ। सही बात है? सही बात है। तो ये थे, अपना नाम क्या बताया अपना? अभय सिंह। अभय सिंह जो पढ़ते थे और इस प्रकार का फ्रॉडिंग वहाँ पर चलता है और साल भर की वो फीस लेना वैसे भी लागू नहीं है। उत्तराखंड सरकार के दोबारा शिक्षा विभाग के निर्देशों का पूरा पालन होना चाहिए और पूरा पालन करें वो लोग। और 6 महीने की फ़ीस हो एक बार में, 1 महीना में छोड़ने पर कितना वापस, 3 महीने में कितना हुआ, जैसे हवाई जहाज़ या रेलवे के टिकट रिफंड होते हैं, इसी प्रकार का जहाँ तक है गाइडलाइन है जो वो पालन नहीं करते हैं। तो यह है कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ज़रा दिखाइए सर इधर, वरिष्ठ अधीक्षक ज़रा बोर्ड दिखा दीजिए, वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस कार्यालय। यहाँ पर हम लोग आए थे, क्षेत्राधिकारी यानी सर्किल इंस्पेक्टर साहब अभिनव चौधरी जी हम मिले। फौज से एसएस कमीशन रिटायर हैं, सैनिकों के बारे में जानते हैं, उनकी समस्या समझते हैं और काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जो ये हमारे रतिपाल जी हैं, नायब सूबेदार रैंक से रिटायर, इनको पूर्ण न्याय का उन्होंने भरोसा दिया। रायपुर थाने के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी, उनको यहाँ बुलाया जाएगा। इनके फीस रिफंड के संबंध में उन्होंने बता दिया है। आगे क्या होगा
वो भी मैं आपको फीडबैक दूंगा। लेकिन उत्तराखंड में मैंने जैसा कहा सब्जी की दुकानें उतनी नहीं है जितनी एकेडमियाँ खुली हैं और मनमानी कर रहे हैं, पूरे साल की फीस ले लेते हैं। लोनिंग कंपनी की इनसे सेटिंग है, जैसे बिरला आदित्य करके लोनिंग कंपनी ने लोन करा दिया, इनको बताया तक नहीं, साल भर की फीस ले ली, अब आप पढ़ें ना पढ़ें। और ये कोटा की वो कोचिंग एकेडमी एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, इसमें पिछले साल का रिकॉर्ड देखिए 17 बच्चों ने आत्महत्या की थी इसी टेंशन में आके, प्रेशर में आकर, क्योंकि पढ़ाते नहीं हैं। अच्छे बच्चों को ये अलग कर लेते हैं, उनका बैंकर से अलग कर देते हैं। सामान्य बच्चों को जो है 2 तरह के बैंकर होते हैं, सामान्य बच्चे अलग, पढ़ने वाले अलग, जिनका वो परफॉर्मेंस दिखा करके आपको लूटते हैं। बाकियों के लिए एक हब है, केवल पैसा लूटने का धंधा है। एकेडमियों को देहरादून से बाहर करने के लिए सभी संगठन, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी नागरिक एक होकर इनका बहिष्कार जरूर करें और उत्तराखंड सरकार इन पर शिकंजा कसे और गाइडलाइन दोबारा जारी करे। यही बात हमने एसएसपी कार्यालय को भी बताई कि शिक्षा विभाग के तहत पता किया जाए कि वास्तव में निर्देश क्या है राज्य सरकार के, जिसे ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। साल भर की फीस लेकर जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी जाओ, कहना गलत है। तो इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं में के लिए और सामाजिक उत्थान और उत्तराखंड के एक स्वस्थ माहौल बनाने के लिए, इसके विकास के लिए सभी को आगे आना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहें विजय पथ के साथ।